गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑन इज़ ब्लाइंडनेस, जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न in 1608 and he died in 1674. मिल्टन इज़ अ प्योरिटन पोइट। मिल्टन एक प्योरिटन पोइट है। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन नेचर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नेचर में ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इट इज़ अ पेट्रर्चन सोनेट। यह एक पेट्रर्चन सोनेट है। सोनेट है 14 लाइन्स, दैट इज़ कॉल्ड सोनेट। मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1652। मिल्टन जब 44 एज के थे तब वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, 1652 में। जो पेट्रर्चन सोनेट इज़ आल्सो कोल्ड इटालियन सोनेट। पेट्रर्चन सोनेट को इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। द राइम स्कीम ऑफ द पेट्रर्चन सोनेट इज़ ABBA ABBA CDE CDE। पेट्रर्चन सोनेट हैज़ octave and sestet. Octave has 8 lines and sestet has 6 lines. The rhyme scheme of the Petrarchan sonnet is ABBA ABBA CDE CDE। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 1674 में हुई थी। ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने लिखा है ये। जॉन मिल्टन इज़ अ प्योरिटन पोएट। जॉन मिल्टन एक प्योरिटन पोएट है। द पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन नेचर। पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है नेचर में। इट इज़ अ पेट्रर्चन सोनेट। यह एक पेट्रर्चन सोनेट है। पेट्रर्चन सोनेट इज कॉल्ड इटालियन सोनेट एंड इट हैज़ ऑक्टेव एंड सेस्टेट। पेट्रर्चन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इसमें ऑक्टेव होता है एक और एक सेस्टेट होता है। द राइम स्कीम ऑफ द पेट्रर्चन सोनेट इज ABBA ABBA CDE CDE। पेट्रर्चन सोनेट की राइम स्कीम है ABBA ABBA CDE CDE। गाइज अब टेक्स्ट देख लेते हैं ऑन इज ब्लाइंडनेस की। When I consider how my light is spent। जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि when I consider कि जब मैं सोचता हूँ how my light is spent। लाइट मीन्स यहाँ पर दृष्टि से है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी दृष्टि या मेरे नेत्रों की रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और मेरी आधी आयु भी व्यतीत नहीं हुई थी कि यह संसार मेरे लिए बहुत ज़्यादा अंधकारपूर्ण हो गया था और विस्तृत हो गया था जब मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। इन लाइन्स में जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे अंदर एक ही टैलेंट था जिसे मृत्यु छिपा लेगी, कि डेथ होने पर ये मेरे पास टैलेंट बेकार ही रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, कि जो मेरे पास यूजलेस रहा, बेकार रहा। यदि मेरी डेथ हो गई तो ये टैलेंट मेरे पास बेकार ही रहेगा। दो माई सोल मोर बेंट। यद्यपि मेरी आत्मा का या मेरा, यद्यपि मेरा अत्यधिक झुकाव था टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि इससे मैं अपने मेकर की, अपने बनाने वाले की, ईश्वर की मैं इससे सेवा करूं अपने टैलेंट से। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ये लेस्ट होगा, ये गलत प्रिंट हुआ है। लेस्ट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। मेरी ये इच्छा है कि मैं
इससे अपने बनाने वाले की, सृष्टिकर्ता की, अपने ईश्वर की इससे सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उसके सामने मैं अपना ब्यौरा, अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स डांटना, यू कैन से रिब्यूक, कहीं ऐसा ना हो कि वापस लौटने पर वह मुझे डांटे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ईश्वर को क्या दिन के कार्यों की आवश्यकता होगी? क्या लाइट डिनाइड, नेत्रों की ज्योति छीन लेने के बाद भी, कि क्या ईश्वर मेरे से नेत्रों की ज्योति छीन लेने के बाद भी मुझसे दिन के कार्यों में पूछेगा? जो मैंने दिन के कार्यों में जो भी मेरा लोखा जोखा हुआ है, जो भी मैंने अपना काम किया है, क्या उसके बारे में वो मुझसे पूछेगा? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्ण, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मीन्स धैर्य, प्रिवेंट मीन्स रोकना, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। दैट मरमर सून रिप्लाइज, और बड़बड़ाते हुए, मरमर मीन्स बड़बड़ाना, सून रिप्लाइज शीघ्र ही उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके द्वारा दिए हुए उपहारों की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए हुए दुखों को, उसके द्वारा दिए हुए कष्टों को सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वे ही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज यहाँ ईश्वर के लिए आया है कि उसकी स्थिति, ईश्वर की स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए लैंड पर और ओशियन पर हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसकी सेवा करते हैं, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। रिपीट कर लेते हैं इसे। टेक्स्ट ऑफ ऑन इज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेपन पे, उसके अंधे होने पर, अंधेपन पर। When I consider how my light is spent, जब मैं ये मानता हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई है, और हाफ माई डेज, कि मेरी आधी आयु भी व्यतीत नहीं हुई थी, कि मेरी नेत्रों की ज्योति चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो यह संसार मेरे लिए अंधकारपूर्ण और विशाल हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरे पास जो एक योग्यता है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छिपा लेगी, मृत्यु होने पर जो छिप जाएगी। लॉस्ड विद मी यूजलेस, जो मेरे पास बेकार ही रही है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा का, या यद्यपि मेरा अत्यधिक झुकाव था, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि उससे मैं अपने ईश्वर की सेवा करूं। मेरा बहुत ज़्यादा ये प्रयास था, मेरी ये कोशिश थी कि मैं उससे ईश्वर की सेवा करूं। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उसके सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। प्रजेंट मीन्स प्रस्तुत करना। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, चाइल्ड मीन्स डांटना, यू कैन से रिब्यूक, कहीं ऐसा ना हो कि वापस लौटने पर वह मुझे डांटे। लेस्ट के साथ कभी भी नोट नहीं यूज़ होता। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा कि क्या नेत्रों की ज्योति चले जाने पर भी ईश्वर मेरे से दिन के कार्यों का लेखा जोखा मांगेगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने, पेशेंस धैर्य। गाइज यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पेशेंस को यहाँ पे सजीव मान लिया गया है। जब भी किसी निर्जीव चीज़ को, विचार को सजीव मान लेते हैं तो वो पर्सोनिफाइड किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन होती है वहाँ पे। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज, लेकिन
धैर्य रोकता है और बड़बड़ाता है और शीघ्र ही मुझे उत्तर देता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उसके द्वारा दिए हुए उपहारों की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए हुए दुखों को सहन कर लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है, वे ही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। हिज स्टेट ही इज किंगली, उसकी स्थिति, ईश्वर की स्थिति राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि हजारों देवदूत एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, हजारों देवदूत बिना आराम किए लैंड और ओशियन पर उसकी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।